नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल TV 94 इंडिया में। आज हम आए हुए हैं, लोगों से रिएक्शन जानेंगे कि क्या चल रहा है आजकल इजराइल और ईरान के बीच में। उससे यहाँ के लोग, हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं, आज हम उनसे उनकी राय जानेंगे। तो देखते हैं क्या सोचते हैं। एक अंकल जी मिले हैं। नाम क्या है अंकल जी आपका? भरत नाम है मेरा। भरत नाम है अंकल जी का। तो अंकल जी ये बताएं, अभी आप पता होगा इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, इसको देखते हुए आप क्या सोचते हैं? इसमें दरअसल है तो इंटरनेशनल मामला है। उसमें मेरा व्यूज इतना रेलेवेंट, लेकिन इंडिया के लोग क्या सोचते हैं? होता तो शायद मैं कुछ उसको कह पाता। लेकिन फिर भी इंडिया के लोग इस युद्ध को लेकर किसके पक्ष में हो आप? अब पक्ष तो देखो, हम तो इजराइल का लेंगे क्योंकि इजराइल हमने देखा है कि हर घड़ी में हमारी हेल्प की है, देश के फेवर में है। हाँ। और ईरान अभी हमने लास्ट वॉर में देखा है कि बिल्कुल हमारे नेगेटिव था, जबकि हमने उनके इतनी हेल्प करी थी जब वहाँ पे भूकंप आया था शायद। पर यहाँ पे बहुत मैंने नेगेटिव देखा कि ईरान ने कोई फेवर नहीं करा, और बल्कि पाकिस्तान के फेवर में पूरा। अभी शायद मैंने सुना था कि अभी ये हमारा इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, इसमें ईरान ने उनको ड्रोन भेजे थे पाकिस्तान को। वो नेगेटिव इफेक्ट हमने देखा कि ईरान हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं है, तो हम तो इजराइल को ही फेवर करें। ये है कि हमारा बस व्यापार चलता है दोनों देशों से, तो हमें थोड़ा सा दोनों को देखना पड़ेगा कि वॉर खत्म हो। हाँ जी। लेकिन यही है, चलो ठीक है। और अभी आसिफ मुनीर आपको पता होगा, पाकिस्तान वहाँ पे अमेरिका में उनको डिनर के लिए और लंच के लिए बुलाया था, तो क्या सोचते हैं इसके लिए? अब वो तो अमेरिका की क्या रणनीति हो सकती है इस चीज में? अब पता नहीं वो उसको क्यों फेवर कर रहा है इतना, जबकि हमने तो पाकिस्तान, हम तो इतना खैर पाकिस्तान के फेवर में ही नहीं। लेकिन ये सुनने में आता है कि जैसे अमेरिका कोई भी चीज फ्री में नहीं करता। वो तो है, कुछ तो है, उनकी रणनीति होगी ये अब ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी वो ईरान के ऊपर जैसे अभी अटैक किया उन्होंने B-2 बम्बर, आज उन्होंने सुबह ही ना अटैक किया है। उनके कई मतलब परमाणु जो केंद्र हैं उनको B-2 बम्बर से उड़ाया है ईरान के, अमेरिका ने। तो ईरान के लिए लड़ाई में अमेरिका को पाकिस्तान का साथ चाहिए, एयर स्पेस चाहिए, इसलिए शायद आसिफ मुनीर को बुलाया है। होपफुली यही होगा क्योंकि करंटली मेरे को इतना इसका अभी करंट में। चलिए ठीक है, तो वो ये। और बाकी पाकिस्तान का रुख क्या होगा, मतलब अब इस युद्ध में लगता है आपको कि परमाणु बम मतलब वो यूज करेगा अगर ईरान के ऊपर कोई बड़ा अटैक हुआ तो? जैसा ईरान ने भी बोला था कि परमाणु बम अगर वो अब जब अपने पे अटैक हुआ तब भी नहीं कर पाया, तो मेरे को नहीं लगता ये परमाणु बम तो खैर बहुत ही लास्ट ही चॉइस है। मेरे को लगता नहीं कोई देश इतनी इजीली उसको करेगा। अच्छा, वही चीज है कि मतलब अभी जो ईरान ने बोला था कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो भूल गया, अगर कोई यूज करेगा तो उसको मालूम है कि उसके नेगेटिव इफेक्ट उस पर कितने आएंगे। अभी ईरान ने बोला था कि हमारे ऊपर अगर अटैक होगा तो पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिया है कि वो परमाणु बम इजराइल के ऊपर फोड़ देगा। नहीं सर, मेरे को लगता नहीं है सर। हाँ, वो है, पॉसिबल नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद अंकल। अब हम पता करते हैं भाई से। भाई, आजकल इजराइल और ईरान के ऊपर जो बात चल रही है उसके ऊपर कुछ कहना चाहोगे? यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? भाई सही है यार, हम तुम्हें क्या बताएं भाई इस चीज के बारे में यार। अच्छा, मतलब कुछ तो सोचते होंगे। अभी तो भाई यूएसए नहीं करते ना हमला। तो आप किसके पक्ष में हो? भाई हम तो भाई देखो न्यूट्रल ही हैं भाई, अब हम किसके पक्ष में होंगे। बट ये है कि भाई दोनों से हमारा व्यापार चलता है। बट ये क्या है, इजराइल से भी चलता है, ईरान से भी चलता है। ये तो है भाई, दोनों से व्यापार चलता है हमारा भाई। वहाँ पे क्या कहते हैं, वो हरमुज की खाड़ी है, वहाँ से भाई हमारा पूरा होता है। बट ये है कि भाई मानवाधिकार है, वो कि भाई मानवाधिकारों को देखना चाहिए था। उन्होंने भाई परमाणु मतलब जो परमाणु बम तो नहीं किया, बट ये है कि भाई वो उसी के इक्वलिट में ही है। मतलब वो उसी के बराबर का हमला है भाई वो। मतलब ये है कि जैसे इराक पे किया था सद्दाम हुसैन को, उन्होंने मतलब किसी टाइम पे अमेरिका ने उनको उखाड़ फेंका था कि बोला था कि केमिकल वेपन बना रहे हैं, इस तौर पे इराक में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी थी। उसी तरह से मुझे लग रहा है कि कुछ ईरान को भी कुछ इस तरीके से अमेरिका सोच रहा है। ये तो भाई सबके साथ ही करते हैं भाई। जब भाई मतलब कि मान लो इंडिया ने बनाया था परमाणु बम, तभी तो उसने मतलब भाई मतलब बहुत सारी मतलब क्या कहते हैं साजिशें करी थी कि ना बना पाए इंडिया। बट वो तो भाई हमारे साइंटिस्ट महान थे जिन्होंने भाई मतलब राजस्थान के पोखरण में भाई मतलब सब कुछ किया। बेटा ये है कि अब सबका देखो मतलब अपना अपना पावर है। अब भाई वो मिडल ईस्ट में है, उनको मतलब कि अपनी शक्ति बढ़ानी है। वहाँ पे इजराइल है, वो सोचता है भाई मतलब खाली मेरे पास ही परमाणु बम है और औरों के पास में नहीं हो। तो ये सब कुछ मतलब डिपेंड करता है मतलब डिप्लोमेसी में कि कैसे कैसे चल रही है इनकी डिप्लोमेसी। बट ये है कि अब देखो आगे क्या होता है। बट ये है कि अब वहाँ पे लोग बाग मर रहे हैं, मतलब जिनको मतलब कोई दोष नहीं है वो तो मर ही रहे हैं भाई। हाँ, ये है कि मतलब जिनको आम जनता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर हो रहा है इस चीज का। अब वहाँ भाई मान लो भाई खाने पीने को नहीं है, मान लो अब तुम मान लो भाई ईरान कम से कम भाई 10 साल पीछे चला गया।
10 साल पीछे चले गए ईरान, कम से कम 10 साल, है ना। अब जैसे मान लो भाई हम यहाँ पे मतलब अपना मतलब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके मतलब भाई बम गिराते हैं, और इसमें यार मतलब हमारी क्या गलती है भाई एक तरीके से। अब वहाँ पे ईरान के जो बंदे हैं, जो लोग हैं, उनकी क्या गलती है। अब ये ईरान की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था ये सब मतलब पहले करने से पहले, कि हम सब मतलब पूरा तैयारी में बैठ रहे हैं पहले, अगर कुछ इन फ्यूचर में होता है तो। फिर भाई वो पोस्ट डाल रहे हैं कि कुछ भी होगा तो हम देख लेंगे, फलाना कर लेंगे, ठिकाना कर लेंगे। मतलब इस टाइम पे अगर देखा जाए तो दोनों को न्यूट्रल होने की जरूरत है, युद्ध को खत्म करें और मतलब सही दिशा में। खत्म ही होगा एक तरीके से भाई, जब पूरा मतलब बर्बाद कर दिया उसको, तो हमला करके अभी आज ही तो किया। लेकिन आज ही हमने सुना है कि अभी वो उन्होंने ईरान ने अपने शिप्स जो है वॉरशिप्स उतार दिए हैं, और वो पूरा का पूरा रास्ता जिससे 26% ऑयल जहां से जाता है, तो उस रास्ते को पूरा ब्लॉक करने के लिए उन्होंने कहा है। भाई देखो, अगर वो वहां से ब्लॉक कर देंगे, बट वो यूएसए से तो मतलब की ताकतवर नहीं है ना, जो मतलब यूएसए जो मतलब स्टेट है, जो मतलब राज्य है, उससे या तो भाई वो ताकतवर नहीं है। अब तो भाई अब फिर आगे चीजें होंगी, क्योंकि भाई अब जैसे मान लो किसी ने एक कान पे मारा, तो भाई अब वो तो होगा, तो रिएक्शन तो होगा। हाँ, तो अब ये तो है, पर ये है कि इससे ये होगा कि भाई वर्ल्ड में मतलब जितने भी कंट्री है ना, उनको मतलब की दिक्कत पड़ जाएगी ऑयल के लिए। चलो हमारा इंडिया है भाई, ऑयल के रेट बढ़ जाएंगे, ऑयल के रेट बढ़ेंगे बिल्कुल। तो अब ये है कि भाई हमारे मतलब कि मोदी साहब ने बात तो करी है उनसे, क्या कहते हैं, आज ईरान में फोन मिला है खामेनेई जी को, बोला उनसे कि मतलब अब देखो भाई, अभी तो मतलब कि हाल फिलहाल तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मामला गर्मा गर्म है, सारे भी गर्मा गर्म है, बट ठीक है धीरे धीरे हो जाएगा। अब इसमें मतलब पाकिस्तान का रोल भी बीच में आ रहा था कि अभी बीच में उन्होंने बोला था कि ये ना ये परमाणु बम छोड़ देंगे अगर इजराइल ने हमारे ऊपर कुछ किया, तो तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान उनके ऊपर कुछ अटैक करेगा, मतलब अटैक करेगा इजराइल के ऊपर? भाई ये खामखा की बात है भाई। पाकिस्तान भाई पहले अपनी जीडीपी देख ले, वो जोन पे कर्जा भाई पहले खाली, जोन पे कर्जा भाई पहले वो खाली वही चुका दे। अब पाकिस्तान ये बोल दे कि भाई अगर हम मतलब कि कर्जा नहीं चुकाएंगे तो वाली बात अलग है भाई, फिर सारी कंट्री मतलब डर जाएंगी, बट ऐसा तो नहीं है भाई। पाकिस्तान पहले खुद को देखे, पर ठीक है मतलब जो भी है भाई, वो मतलब कूटनीति है भाई, वो डिप्लोमेसी के उसको चल रहा है, बट अच्छा है। बस ये तो नहीं बोलेंगे, पर जो मानव अधिकार है उनका आनंद हो रहा है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ गलत हो रहा है। हाँ ये तो है, आपने इस बात को तो सही मतलब कहा कि हाँ लोगों के साथ तो गलत हो रहा है, क्योंकि इजराइल का हो या फिर ईरान के हो, जो आम जनता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर हो रहा है, क्योंकि उनके लिए आगे खाने पीने की भी दिक्कतें आएंगी। खाने पीने की दिक्कत आएगी भाई। अब तो हमारे इंडियन वहाँ के तो मतलब लोगों को निकाल लिया, जो वहाँ पे हमारे लोग थे, हमारे इंडियन तो निकाल लिया वहाँ से, ऑपरेशन चलाया था, क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंधु चलाया था, वहाँ से निकाल लिया लोगों को। तो ठीक है, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर कुछ बात है तो मतलब भाई यूएनओ में रखो उसको, और मतलब आमने सामने बैठ के बात करो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर तुम ऐसा कर भी रहे हो तो इन फ्यूचर इससे मतलब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा थोड़ी है कि आप किसी पे मतलब बम बारूद चला दोगे। अब तो ये मतलब मान लो भाई किसी सदी है भाई, ज्ञान की सदी है, कोई मतलब ऐसी सदी थोड़ी है कि आप मतलब हमला करोगे किसी के ऊपर। ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता, मतलब नहीं करना चाहिए था, और हमला किया भी तो बताओ, इतना मतलब भयंकर हमला किया। अब हाँ ये तो है ना। अब वही है कि अब इस तक देखो क्या निष्कर्ष निकलता है आगे जाके, ये तो आगे का वक्त ही बताएगा। निष्कर्ष निकल जाएगा, बट ये कि फिर बाद में वही होगा कि मतलब कि अब मान लो भाई जो लोग वहाँ पे मर गए होंगे भाई, वो लोग वहाँ पे थोड़ी आएंगे। अब निष्कर्ष में तो भाई यही निकलेगा कि भाई तुम मतलब परमाणु बम बना रहे थे, इससे हमें खतरा था, ये था वो था। बट ये देखो भाई, परमाणु बम भाई तुम्हारे पास में भी तो है ना भाई, तुम्हारे पास में भी तो है भाई परमाणु बम। हाँ उनके खुद के पास है, वही तो इजराइल के पास है, और अमेरिका के पास कई सारे वो रखता है। वही तो अभी आज वैसे उन्होंने, रशिया ने बोला हुआ है कि ईरान को पूरा अधिकार है, और अगर जरूरत पड़ी तो ईरान को परमाणु हथियार हम उपलब्ध कराएंगे। ये इसके बारे में देखो मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि मतलब मैं खाली आज नहीं, रशिया ने बोला है कि हाँ हम अगर हम नहीं मतलब जो भी देश ईरान के साथ हैं उसको वो परमाणु हथियार प्रोवाइड कराएंगे। हाँ ऐसा हो सकता है, पर भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर मतलब वो वाली बात आ जाएगी, क्या कहते हैं, मतलब कोल्ड वार हो जाएगा, फिर तो दोबारा से कोल्ड वार हो जाएगा, जो पहले था तो दोबारा से कोल्ड वार आ जाएगा भाई ये। बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो भी बात है, रशिया मतलब ये बोलता कि हाँ आमने सामने बैठ के बात करो, जैसे हमारा मतलब नरेंद्र मोदी साहब ने बात करी है उनसे। अब देखो कुछ ना कुछ तो मतलब कि इसका निष्कर्ष तो मतलब सामने आएगा ही, बट ये सब नहीं होना चाहिए था। मासूम लोगों की क्या गलती है? नहीं ये तो बात है। और अभी हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम से एक मुनीर, आसिफ मुनीर, आपको पता होगा, वो जो है वहाँ पे अमेरिका में गया है, बुला रहे कि उसको न्योते पे बुलाया है। क्या सोचते हैं उसके लिए? हाँ वो खाना खाने के लिए बुला लिया था। वो शायद भाई मतलब वो शायद अमेरिका का कोई ना कोई हित तो है इसमें।
वो मेरे को लगता है कि भाई शायद भाई उन्होंने गलती से बुला लिया था वो अभी मेरे को एक बात निकल के आ रही है कि ईरान इसको आसिफ मुनीर को इसलिए बुलाया गया है कि ईरान के ऊपर अटैक हो तो पाकिस्तान उसमें साथ दे, सिर्फ अमेरिका अपना इस हित के लिए, क्योंकि कौन फ्री में खाना खिलाता है लोग बोलते हैं। ऐसा यार देखो ऐसा हो सकता है, बट मतलब बात तो वही वाली बात है, अगर मान लो कि अगर पाकिस्तान भी उसमें साथ देगा तो पाकिस्तान पहले खुद को तो देखे, पाकिस्तान तो खुद ही, क्योंकि अमेरिका से डॉलर भी तो मिल रहे हैं उसे। हाँ कर्जा तो मिल रहा है भाई, पाकिस्तान का वो हाल है, जो उसको कर्जा देगा भाई वो उसका साथ ले लेगा, उसका भाई सिंपल सा फंडा है। इसीलिए आसिफ मुनीर वहाँ पे अमेरिका के पास बैठे हुए हैं। उनका क्या, उनको तो भाई यही, उनको तो भाई जहाँ से फंड मिलेगा भाई वो तो वहीं पहुंच जाएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी एक भाई मिले हैं, भाई नाम क्या आपका? भाई मेरा नाम लक्की पाल है। लक्की पाल जी, अभी बताइए आप ये जो इजराइल और ईरान के ऊपर जो अभी चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए देखो युद्ध करना तो बिल्कुल गलत बात है, पर हम तो बेटर यही चाहेंगे कि शांति का माहौल रहे। इससे नुकसान है, आपस में बमबारी होती है, इसमें दोनों देशों का नुकसान है इसमें। तो क्या आप किसके पक्ष में हो? वैसे तो हम इजराइल के पक्ष में हैं। कोई क्योंकि इजराइल हमारे साथ है तो हम भी उसी के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्योंकि उसने हमारे हर युद्ध में हमें हमारा साथ दिया है। हाँ और बाकी ईरान के साथ हमारे मतलब जो डिप्लोमेटिक और वैसे व्यापार संबंध है, हाँ। तो इसलिए हमारा उसके साथ भी थोड़ा है, हाँ क्योंकि हमारा शायद चाबहार पोर्ट और वो जो है बंदर अब्बास, उसके साथ भी हमारा कुछ हाँ चल रहा है। तो अभी आप ये बताएंगे कि जो अभी आज B2 बम्बर उसने अमेरिका ने आज चलाया ईरान के परमाणु केंद्रों पे, उसके बाद उसका क्या होगा? आज नो आइडिया, आज पता नहीं है आज के। आज सुबह उन्होंने मतलब अमेरिका ने कर दिया है उनके ऊपर अटैक, और B2 बम्बर से उनके 3 परमाणु क्षेत्रों पे अटैक किया है। तो आप क्या सोचते हैं कि उससे अब आगे की रणनीतियां और आगे का क्या होगा माहौल? आगे का माहौल बिगड़ भी सकता है, और क्योंकि आज रशिया ने यह भी बोला है कि अगर ये जो लड़ाई आगे तक चली, और मतलब इसमें क्या बोला है रशिया ने कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ईरान को अपने परमाणु बम भी देंगे। अरे अच्छी बात है, सपोर्ट होनी चाहिए। सपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन परमाणु बम तो बहुत ज्यादा, मतलब अगर एक परमाणु बम भी चल गया तो उससे बहुत बड़ा नुकसान है पूरे आपने जापान में देखा होगा, वो भुगत रही है अभी तक। तो इससे बढ़िया यही है कि शांति का माहौल रहा है, इससे और कोई दिक्कत नहीं है। और जितनी लड़ाई होगी उतना ही देशों का नुकसान है। अभी हमारा ना मतलब पाकिस्तान और इसके साथ में भी युद्ध हुआ था, इसको लेकर क्या आपकी? इसके लिए तो रहा है, आतंकी हमला होगा तो जाहिर सी बात है कार्रवाई तो हमें भी करनी पड़ेगी। और बाकी संतुष्ट हो आप जो हमारी कार्रवाई हुई पाकिस्तान के खिलाफ? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सपोर्ट में। बिल्कुल सपोर्ट में हो, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि है ना मतलब मोदी जी डर गए, मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी बढ़िया आदमी है। वो तो है, लेकिन वही चीज है ना, कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि ये है कि विपक्ष का काम है। देखो लोगों का काम है तो क्या नहीं है, अब जो बड़े ऊंची पोस्ट पे वो तो देख के ही काम लेगा। क्योंकि मोदी खुद शांति प्रिय है, उन्होंने एक छोटा सा रिएक्शन देने की शायद कोशिश की थी। हाँ कि मतलब कि तुम पाकिस्तान छेड़ो, समझ जाए। हाँ तुम छेड़ोगे तो हम भी कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। रिएक्शन अब तुम्हें मिलेगा, पहले वाला इंडिया नहीं है अब। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, सपोर्ट में बिल्कुल। तो देखो छोटे मोटे आदमी हम तो कुछ भी बक देंगे। अब जो ऊंचा है, अब वो जो है कि देख के काम लेता है, तो जो देख के काम लेगा तो बढ़िया ही लेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच रखते हैं। थैंक यू। तो अभी इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है, आपको पता होगा, तो आप क्या सोचते हैं उनके लिए? मेरे हिसाब से इजराइल जो है वो सही स्ट्राइक ले रहा है ईरान के खिलाफ। अच्छा, तो किसको समर्थन दे रहे हैं आप, इजराइल को? या मैं तो इजराइल के साथ हूँ भाई। कोई खास कारण? कारण क्या, इजराइल हमारा सपोर्टर है, हमारा इंडिया का फ्रेंड है इजराइल, और इजराइल जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है। तो अभी आगे की स्थिति क्या होगी? आज आपको पता होगा कि अमेरिका ने अभी स्ट्राइक की है ईरान के परमाणु केंद्रों के ऊपर, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया करा अमेरिका ने। अगर अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल को तो बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, तो जितना आतंकवाद बढ़ रहा है ये सारी इन्हीं कंट्रियों की वजह से बढ़ रहा है, कंट्रोल करना भी चाहिए इन्हें। और अभी तुम्हें पता होगा पाकिस्तान का भी इसमें रोल कुछ नजर आ रहा था कि अभी बीच में बोला था ईरान के लोगों ने कि अगर हमारे ऊपर अगर परमाणु हमला होगा इजराइल की तरफ से तो पाकिस्तान हमारे साथ होगा और इजराइल पे परमाणु अटैक करेगा। तो इजराइल ने पहले अल्टीमेटम दे तो दिया है पाकिस्तान को भी, आफ्टर मतलब ईरान के बाद पाकिस्तान ही है उसका नेक्स्ट टारगेट। अच्छा, पाकिस्तान खुद तैयार रहे इसके लिए।
और अभी जैसे आपको पता होगा आसिफ मुनीर जो वहाँ का पाकिस्तान का आपको पता होगा मतलब एक तरह से मेन वो है, चीफ ऑफ आर्मी है, तो वो अभी अमेरिका गया था, उसको लंच या डिनर पे बुलाया हुआ था, तो उसका क्या मायने रखते हैं? ये अमेरिका की स्ट्रेटजी होती है, आपस में लोगों को कुछ भी वो करके दूसरे कंट्रीज को भिड़ाना और फिर अपना उल्लू सीधा करना। अच्छा, तो मतलब ट्रम्प की अब कौन सुन रहा है? ट्रम्प की जो उसकी बड़ाई कर दे वो उसका हो जाता है। बस ट्रम्प की कौन सुन रहा है? ट्रम्प तो थाली का बैगन है, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़क जाता है। अच्छा, मतलब वही चीज है। और बाकी सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जैसे मतलब आसिफ मुनीर को जो बुलाया हुआ है वो इसलिए बुलाया हुआ है कि ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक करेगा तो पाकिस्तान का साथ चाहिए अमेरिका को, इसलिए उसने आसिफ मुनीर को बुलाया। क्या ये हो सकता है? शायद अगर बुलाया हो अमेरिका के बारे में, हो भी सकता है। इसके बारे में मैं क्या बताऊं, क्योंकि कोई भी फ्री में लंच और डिनर नहीं कराता। हाँ हो सकता है, तुम सही कह रहे हो, तुम्हें ज्यादा नॉलेज इस बारे में। हाँ, अभी मैंने एक बीच में ये पढ़ा था, तो शायद किसी ने बताया था कहीं पे, मैंने ये इस आर्टिकल को पढ़ा था कि उसमें बोला गया था कि आसिफ मुनीर को अमेरिका ने इसलिए बुलाया था कि वो वहां पे उसको बुला के उसका सम्मान कर सके, फिर उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के ईरान के ऊपर लड़ाई में उसके एयर स्पेस वगैरह को उसको यूज करने के लिए किया जा सके। हो सकता है सर, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। हाँ, क्योंकि मतलब वही चीज है, ये सारी डिप्लोमेटिक बातें हैं, ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, बट मेरा जो मोरली ये कहना है मोस्टली ऊपर से इजराइल ने बढ़िया काम करा है जो ईरान के ऊपर अटैक किया है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।